नाउ और सेकंड एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, इस समय उसका कितना डिसोसिएशन हुआ, इसको फाइंड करना। देखिए बहुत सीधी सी बात, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो कितना कंडक्टेंस शो करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम 100% डिसोसिएट हो जाता है तो इसका मतलब इस समय वो अपने मैक्सिमम कंडक्टेंस को शो करेगा, है ना। इसका मतलब इस समय वो अपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को शो कर सकता है या करेगा, ठीक है, बोलो। इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मतलब कि उसका मैक्सिमम पॉसिबल मोलर कंडक्टेंस, तो वो तो तभी होगा ना जब वो नंबर ऑफ आयंस जितने उसको प्रोड्यूस करने हैं वो सारे आयंस प्रोड्यूस कर दे जितने वो कर सकता है, 100% डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस में, तभी तो वो अपनी मैक्सिमम कंडक्टेंस शो कर पाएगा, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन का स्टेज क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की स्टेज, और अभी वो कितने परसेंट डिसोसिएट कर रहा है ये हमें पता चल जाएगा, अभी उसका कंडक्टेंस क्या मिल रहा है हमें। जैसे आप अपने परसेंटेज निकालते हो तो क्या करते हो आप, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन मैक्सिमम मार्क्स, जितने मार्क्स आप मैक्सिमम पेपर में ऑब्टेन कर सकते थे या जितने मार्क्स का पेपर था ऐसे तो निकालते हो इनटू 100। तो ऐसे ही किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कितना डिसोसिएशन है इस समय, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है इस समय, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। इस समय वो कितना कंडक्टेंस शो कर रहा है गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे, और मैक्सिमम अगर वो शो करता है तो कितना कर पाता है, मैक्सिमम शो कर पाता मतलब कि उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, तो पता कर लेंगे हम उससे कितने परसेंट वो डिसोसिएटेड है, वो हमें क्लियर हो जाएगा। तो सीधा सा फॉर्मूला है अल्फा एट कॉन्सेंट्रेशन सी, मतलब लिमिटिंग अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन सी is equal to molar conductance of electrolyte at that given concentration upon limiting molar conductance of electrolyte यानी डेल्टा m 0। कोई अगर आपसे कहे कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का अल्फा बताइए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए, तो आप 0.1 मोलर, तो आप कहिए कि पहले हमें 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस वैल्यू बता दो, तो ये हो गया आपका डेल्टा एम एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन सी के लिए, मतलब 0.1 मोलैरिटी के लिए डेल्टा एम की वैल्यू। ये या तो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट दिया होगा या इसको भी नहीं दिया होगा तो आपको कापा दिया होगा, 0.1 मोलैरिटी के सॉल्यूशन का कापा दिया होगा, तो आप कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इससे आप डेल्टा एम निकाल लोगे एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन सी के लिए। हम इस फॉर्मूले से मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, या तो न्यूमेरिकल में हमें डायरेक्ट उस गिवन कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोलर कंडक्टेंस दिया हो, या उस गिवन कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें कापा की वैल्यू दी हुई इलेक्ट्रोलाइट की, तो हम कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी करके उसका मोलर कंडक्टेंस उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे वो कितना मोलर कंडक्टेंस शो कर रहा है वो फाइंड कर लेंगे। जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या है ये हमें और मालूम चल जाए तो हम अल्फा निकाल लेंगे। अब ये कैसे मालूम चलेगा, ये या तो आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या फिर क्या दिया होगा कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंसेस आपको नोन होंगे, तो वही आप कोलरॉस लॉ की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो दूसरा एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है जिस कॉन्सेंट्रेशन पे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर रहे हैं उस कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू डेल्टा एम एट कॉन्सेंट्रेशन सी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मतलब डेल्टा एम एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ये वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, कोलरॉस लॉ से। ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये या तो न्यूमेरिकल में दिया होगा या कापा दिया होगा, तो हमें एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नाउ थर्ड एप्लीकेशन इज व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मान लो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कोई वीक एसिड है या कोई वीक बेस है, तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka या Kb कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत इजी, जब एक बार आप अल्फा फाइंड कर लेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर लेंगे, तो Ka या Kb आराम से फाइंड कर लेंगे। एक एग्जांपल देखिए,
जैसे एसिटिक एसिड अगर डिसोसिएट होगा, आपने कई बार ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, और मान लेते हैं उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी है, सी मोल पर लीटर, और इक्विलिब्रियम पे इसमें से अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो इक्विलिब्रियम पे जो इसका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सी इंटू वन माइनस अल्फा, और जो एसिटेट और H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन होंगे वो सी अल्फा इंटू सी अल्फा हो जाएगा। यहाँ से आप Ka निकाल लेंगे सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी वन माइनस अल्फा, या बेसिकली सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा है ना आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में? यस सर। पढ़ा है कि नहीं इसे? यस सर। तो ये एक स्टेप और आगे, मतलब एक बार आपने अल्फा जब फाइंड किया, देखिए एक एक स्टेप में चल रहे हैं। सबसे पहले हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस डेल्टा एम जीरो फाइंड कर लेंगे कोलरॉस लॉ की हेल्प से, बाय यूजिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंसेस ऑफ सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जब हम डेल्टा एम जीरो फाइंड कर लेंगे तो हम अल्फा निकाल लेंगे, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाल लेंगे, तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम है सी, अल्फा हम निकाल चुके हैं, हम तुरंत उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के ए या के बी निकाल लेंगे एसिड या बेस के केस। यस सर। ठीक है। यस सर। फोर्थ एप्लीकेशन कोलरॉस लॉ का, सॉल्युबिलिटी फाइंड करना स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए। स्पेरिंगली मतलब लेस सॉल्युबल, बहुत कम जो सॉल्युबल हो। तो जो सॉल्ट बहुत कम सॉल्युबल होंगे उनका सॉल्युबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, कितना डिसॉल्व है इस समय। तो सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे कापा इंटू 1000 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट, इससे निकाल लेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी। ये ध्यान रखें, आपने एक फॉर्मूला अगर हम आपसे कहें कि आपने मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू का फॉर्मूला, आप ध्यान से समझेंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ। मोलर कंडक्टेंस फाइंड करने का एक फॉर्मूला है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? Solubility is defined as the maximum amount of a solute which can be dissolved in a given amount of solvent. यही तो solubility है। मैक्सिमम आप सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व करने का मतलब है अगर वो आयनिक सॉल्यूट है तो डिसॉल्व होने का मतलब होता है उसको आयंस में ब्रेक हो जाएगा, तब उसे डिसॉल्व मानेंगे। जैसे NaCl Na+ और Cl- में जब ब्रेक होगा तब आप कहेंगे कि NaCl डिसॉल्व हो गया। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NaCl जो आप डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NaCl जो Na+ और Cl- आयन में डिसोसिएट हो सकता है, वही सॉल्युबिलिटी है। तो जब आप मैक्सिमम अमाउंट NaCl का डिसॉल्व कर देंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो इस मोलैरिटी टर्म को हम सॉल्युबिलिटी कह देंगे। द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन और द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो आप उसका रख पाओगे अंदर, या मैक्सिमम मोलैरिटी का सॉल्यूशन जो आप बना सकते हो, दैट इज सॉल्युबिलिटी। और जब आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं तो इस समय उसका कंडक्टेंस भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा आयंस अगर इस समय अंदर है तो मोलर कंडक्टेंस भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। बस यही दोनों रिप्लेसमेंट हमने कर दिए इसमें। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन डेल्टा एम जीरो। ठीक है, फिर से मैं समझाता हूँ। देखिए ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, जो आपने मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मोलर कंडक्टेंस का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक, सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को, या मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इज डिफाइंड एज सॉल्युबिलिटी। जब ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, मतलब उससे ज्यादा आप मोलैरिटी नहीं बना पाओ, उससे ज्यादा मोलैरिटी का सॉल्यूशन नहीं बना पाओगे उस सॉल्यूट के लिए, वही सॉल्युबिलिटी है। तो इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दिस मोलैरिटी कैन बी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। और जब ये मोलैरिटी मैक्सिमम हो गया, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप अंदर डिसॉल्व करोगे तो उस समय उसका कंडक्टेंस भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, और उसका मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा एम जीरो है। ये दो चेंजेस हमने कर दिए इसमें। ठीक है, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जैसे एग्जाम में कभी आप फॉर्मूला भूल जाओ, वैसे तो रट भी लो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन डेल्टा एम जीरो, बट ये कहाँ से आया इक्वेशन हम समझ के पढ़ेंगे तो एग्जाम में भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है, डेल्टा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी वाला ही फॉर्मूला है,
बस जब बात सॉल्युबिलिटी की आएगी, सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम मोलैरिटी, तो हम मोलैरिटी की मैक्सिमम वैल्यू को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और जब मोलैरिटी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अंदर डिसॉल्व्ड है, तो उस समय मोलर कंडक्टेंस भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, जिसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इस फॉर्मूले से जो आप सॉल्युबिलिटी की वैल्यू फाइंड करोगे, क्योंकि ये मोलैरिटी की जगह आपने प्लेस किया है, तो जो आप सॉल्युबिलिटी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करोगे इस फॉर्मूले से, वो किस में आएगा? Mole per liter में. मोल पर Liter. लीटर में। अगर आपको उसको ग्राम पर लीटर में या किसी और यूनिट में चेंज करना है तो बाद में करना पड़ेगा। मान लो कोई आपसे कहता है कि सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में हमें बताओ, इस फॉर्मूले को यूज करके जो आप सॉल्युबिलिटी फाइंड करोगे न्यूमेरिकल्स में, वो मोल पर लीटर में होगा। अगर आप ग्राम पर लीटर में किसी की सॉल्युबिलिटी चाहते हैं, तो इस मोल पर लीटर की जो सॉल्युबिलिटी है उसको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी सॉल्यूट का मोलर मास होगा, सॉल्यूट NaCl है तो NaCl के मोलर मास से, AgCl है तो AgCl के मोलर मास से, तो हमें सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ग्राम पर लीटर में मिल जाएगी। अदरवाइज इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी वो मोल पर लीटर में आएगी। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब जरा कुछ न्यूमेरिकल्स देखिए, यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस 7.896 into 10 to the power -5. Calculate its molar conductivity delta m, and if delta m 0 for acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square per mole, what is its dissociation constant? क्वेश्चन को जल्दी से जरा समझते हैं। क्या दिया हुआ है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसको कहते हैं हम लोग? Kappa. कंडक्टिविटी ऑफ 0.002 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस, यानी ये जो वैल्यू है ये हमारे लिए कापा है। क्लियर। और ये कापा किस कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन का है? ये मोलैरिटी है सॉल्यूशन की, इसका ये कापा दिया हुआ है। कैलकुलेट करिए मोलर कंडक्टिविटी, पहला पार्ट। ये तो बहुत आसान है, मोलर कंडक्टिविटी मतलब डेल्टा एम, सीधा सा Yes, फॉर्मूला, sir. कापा इंटू 1000 अपॉन M. मोलैरिटी। उससे हमें मोलर कंडक्टेंस यानी डेल्टा एम मिल जाएगा इस कॉन्सेंट्रेशन के लिए। और डेल्टा एम 0 एसिटिक एसिड का अलग से दे रखा है, तो हमें पूछा डिसोसिएशन कांस्टेंट बताइए। Yes, sir. हम जो यहां से फाइंड करेंगे मोलर कंडक्टिविटी, वो मोलर कंडक्टिविटी एट दिस गिवन कॉन्सेंट्रेशन होगा। इससे हम अल्फा निकाल लेंगे, हमें डेल्टा एम 0 भी दिया हुआ है, और अल्फा से फिर हम के निकाल लेंगे। Yes, कर sir. लेंगे। Yes, sir. क्वेश्चन को देखिए, देखिए जरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पे आते हैं। कापा दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, और डेल्टा एम 0, ये तीन चीजें रखी। पहले पार्ट के लिए हमें मोलर कंडक्टेंस निकालना है। किस कॉन्सेंट्रेशन के लिए? मोलर कंडक्टेंस फॉर दिस कॉन्सेंट्रेशन, 0.00241 मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस। तो ये होगा कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कापा दिया हुआ है 1000, मोलैरिटी दिया हुआ है, ये आंसर आ गया 32.76। पहला आंसर तो खत्म। दूसरे में आपको के फाइंड करना है। अब देखिए, ये जो आपके पास वैल्यू आई डेल्टा एम एट दिस गिवन कॉन्सेंट्रेशन, इससे आप अल्फा निकाल लेंगे। देखिए कैसे। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले आप अल्फा निकालिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर दिस गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट दिस गिवन कॉन्सेंट्रेशन। जिस कॉन्सेंट्रेशन पे हमें अल्फा निकालना है, उस कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस क्या है, अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है, हमें अल्फा मिल गया। जब अल्फा मिल गया तो के मिल जाएगा, क्योंकि के का फॉर्मूला है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी यहाँ पर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, जो ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो सी इंटू अल्फा हमने निकाल लिया है, अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आंसर है। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। एट 298 केल्विन, अनन्या पढ़ो क्वेश्चन।
At 298 Kelvin, the molar conductivity of a weak monobasic acid at infinite dilution is 387 ohm inverse centimeter square mole inverse. The 0.02 molar solution of the same acid has a specific conductivity of 3.3 into 10 to the power minus 4 ohm inverse centimeter square mole inverse. Calculate the degree of dissociation of the acid at the given concentration. Given क्या है? At 298 The Kelvin, the molar conductivity of a weak monobasic acid at infinite dilution is this. What is this? limiting molar conductance. ये मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए, डेल्टा एम जीरो. Yes, sir. The 0.02 molar solution of same acid has a specific conductivity of this. ये क्या है? The kappa. कापा है. किस कॉन्सेंट्रेशन के लिए? 0.02 molar. Calculate the degree of dissociation of acid at the given concentration, यानी अल्फा. Yes, कर sir. लेंगे? कर लेंगे. Yes, sir. कैसे? तो पहले डेल्टा एम निकालेंगे और कापा इंटू 1000 अपॉन एम से, फिर उससे अल्फा निकाल लेंगे, फिर अल्फा और डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. अल्फा ही तो निकालना है केवल. यस सर, अल्फा निकालेंगे. अल्फा कैसे निकालेंगे? डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम नॉट. देखिए इन दोनों को पहले यूज करके क्या फाइंड करेंगे? ये 0.02 मोलैरिटी के लिए ये कापा है, तो इन दोनों को यूज करके हम फाइंड करेंगे मोलर कंडक्टेंस एट 0.02 कंसंट्रेशन. 0.02 कंसंट्रेशन, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी करके. और ये डेल्टा एम जीरो दिया हुआ है, तो अल्फा निकाल लेंगे बाद में. यस सर. ठीक है ना? डेल्टा एम जीरो जो ये दिया हुआ है अपॉन डेल्टा एम जीरो कर लेंगे. क्लियर? यस सर. और ये कैसे निकालेंगे? कापा इंटू 1000 अपॉन एम मोलैरिटी. ठीक है? तो Yes, इसलिए sir. हमने इसे पूरा सॉल्व नहीं किया इस क्वेश्चन को. यहाँ तक आपको हिंट मैंने दे दिया है. अब हिंट के बाद अपने आप कर लेंगे इसके आगे. ठीक, पहले इन दोनों से आप डेल्टा एम फाइंड करेंगे एट 0.02 कॉन्सेंट्रेशन, और फिर अल्फा फाइंड कर लेंगे डेल्टा एम एट 0.02 अपॉन डेल्टा एम एट 0. ठीक है? तो इसलिए मैंने इतना ही उसमें क्वेश्चन किया हुआ. इसके आगे का आप खुद कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सत्यांश. The molar conductivity of CH3COOH at infinite dilution is found to be 387 ohm inverse centimeter square mole inverse, but at a dilution of 1 gram mole in 1000 liter it is 55. What is the percentage dissociation of the acid at the given dilution? क्या क्या गिवन है? Sir, delta m नॉट दिया हुआ है 387 गुड. और डेल्टा एम दिया हुआ है कंसंट्रेशन पर. यस, इस कॉन्सेंट्रेशन पे 1 ग्राम मोल इन 1000 लीटर जो भी ये कॉन्सेंट्रेशन है, इस कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस यानी डेल्टा एम एट कॉन्सेंट्रेशन सी. ठीक है ना? Yes, ये sir. जो डेटा है हमें एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, वो कॉन्सेंट्रेशन ये है 1 ग्राम मोल इन 1000 लीटर. उस पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू ये है, यानी ये हमारे लिए डेल्टा एम एट कॉन्सेंट्रेशन सी होगा. ठीक है ना? और ये डेटा हमारे पास डेल्टा एम जीरो हुआ. सीधे सीधे आपको अल्फा फाइंड करना है. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. कर लेंगे? नहीं, सीधे जो आपको ये डेटा दे रखा है, ये डेल्टा एम एट कॉन्सेंट्रेशन सी है और ये डेल्टा एम एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन है. डिवाइड कर देंगे 55 अपॉन 387. यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए सब लोग. राशि क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट. Calculate the molar conductivity at infinite dilution of CH3COOH if the molar conductivity at infinite dilution for NaCl, HCl, and CH3CONa are 126.45, 426.16, and 91 inverse ohm centimeter square mole inverse respectively. हमें NaCl का, HCl का और सोडियम एसिटेट का, इन तीनों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है. एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना है, तो कोलरॉस लॉ पे बेस्ड है.
हम एसिटिक एसिड के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. और ये सारी वैल्यूज हमें दी हुई है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। The molar conductance at infinite dilution of Al2SO4 whole thrice is 858 ohm inverse centimeter square mole inverse. Calculate the molar conductance at infinite dilution of Al3 plus ion if that of SO4 2 minus ion is 160 ohm inverse centimeter square mole inverse. हमें Al2SO4 होल थ्राइस इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है 858, और इसमें Al3 प्लस आयन का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस बताना है, सल्फेट आयन का भी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस दिया हुआ है। कर लेंगे इसे। Al2SO4 के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को पहले उसके आयंस के लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। देखिए आप, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस को हम लिख सकते हैं 2 इंटू लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Al3 प्लस 3 इंटू लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। इसमें से हमें सल्फेट आयन का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस मालूम है, ये डेटा हमें मालूम है, और ये ओवरऑल डेटा मालूम है Al2SO4 होल थ्राइस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। हमें कह रहे हैं कि लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Al3 प्लस बताइए, ठीक है। कर लेंगे इसे, नोट कर लीजिए। Dilution of AgCl at 288 Kelvin is found to be 1.3382 into 10 to the power minus 6. It's find its solubility given ionic conductance of Ag plus and Cl minus at infinite dilution are 61.9 and 76.3 s centimeter square mole inverse respectively. देखो हमें AgCl का AgCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी दिया हुआ है। कंडक्टिविटी मतलब जी कंडक्टिविटी मींस सर कापा। कापा, ठीक है। हमें कंडक्टिविटी दे रखा है, सॉल्युबिलिटी बताना है हमें, और हमें आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag प्लस और Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये भी दिए हुए हैं। सॉल्युबिलिटी का हमारा सीधा सा फॉर्मूला है कापा इंटू 1000 अपॉन डेल्टा एम 0। तो कापा दिया हुआ है हमें, केवल प्रॉब्लम क्या रह गई हमें, डेल्टा एम एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस AgCl का फाइंड करना। उसके लिए Ag प्लस और Cl माइनस के लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस दिए हुए हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। पहले हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फाइंड कर लें AgCl का। कोलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag प्लस एंड लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस के बराबर होगा। ये दोनों डेटा हमारे पास है, तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मिल गया। कापा हमें अलग से दिया हुआ है, सीधे हम सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कापा इंटू 1000 अपॉन डेल्टा एम 0। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सॉल्युबिलिटी किस में आएगा, ये सॉल्युबिलिटी किस में आएगी, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में जो भी डेटा आएगा वो मोल पर लीटर में आएगा। अगर आपको ग्राम पर लीटर में लिखना है तो सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड कर रहे हैं AgCl। तो AgCl के मोलर मास से इस डेटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इंटू 143.5 AgCl का मोलर मास, तब वो सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं है कि सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में ही बताइए, है ना। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं, अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं कहता तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आंसर ग्राम पर लीटर में दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अगर क्वेश्चन कहता नहीं आपसे, या तो कह दे कि ग्राम पर लीटर में इसकी सॉल्युबिलिटी बताइए, तब तो आप बता लेंगे, नहीं कहता तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, यही आंसर है। सॉल्युबिलिटी तो है ही है ना, भले ही मोल पर लीटर में दिया हो। अगर आपका मन करता है ग्राम पर लीटर तक जाने का, तो आप उसको जो भी सॉल्युबिलिटी आपने फाइंड कर ली है फॉर्मूले से मोल पर लीटर में, उसको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए।
CYP में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद डिस्कस करने, खुद ट्राई करने हैं। जो नहीं आता है वो आप मुझसे पूछ लेंगे नेक्स्ट टर्न पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जिसके लिए स्पेस दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्राई करेंगे। प्लस बाकी जो क्वेश्चंस हैं, एक ही दो क्वेश्चन, ज़्यादा है नहीं। तो हम नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल डिस्कस करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।